जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी पोएम जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड। और जो इसके पोइट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक अमेरिकन पोइट हैं। और बहुत ही बढ़िया ढंग से उन्होंने शब्दों का खेल यहाँ पर खेला है और बहुत ही शानदार जो पोएम है उन्होंने लिखी है। और ये जो है वो कैसे जो किसान की लाइफ है वो कैसे किसान जी रहे हैं और जो दुनिया का उनके प्रति जो नजरिया है वो कैसा है वो इस पोएम के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। चलो हम इसको पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली दो लाइनें हैं, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। एक छोटा सा कोई घर है, उसके बाहर कोई नया सा छोटा सा एक शेड लगाया गया है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। कहां पर लगाया गया है? जहां पर लगातार जो ट्रैफिक है वो अपने को मूव करते हुए चलते हुए दिखेंगी, ऐसी जगह पर ये जो शेड है वो लगाया। ठीक है, ऐसी जगह पर उस शेड को उसने सेटअप किया है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि रोड साइड स्टैंड, जो एक रोड साइड स्टैंड जो लगाया गया है वो कैसा लगाया गया है, कैसी उसकी कंडीशन है। रोड साइड स्टैंड दैट पैथेटिकल प्लेड। आपको जो रोड साइड स्टैंड इस पोएम के अंदर दिखेगा जो एक घर के बाहर लगाया गया है, पैथेटिकल होता है दयनीय ढंग से, प्लेड होता है प्रार्थना करना। तो आपको है ना वो प्रार्थना करते हुए नजर आएगा। ऐसे लगेगा अपने को कि जैसे कि वो बस सारा दिन अपने शेड के ऊपर बैठ करके कोई किसान कोई भी व्यक्ति वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। इट वुड नॉट बी फेयर, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि हम ये कहें कि वो आदमी डोल ऑफ ब्रेड के लिए वहां पर बैठा है। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब होता है भीख मांगना। तो वो आदमी भीख नहीं मांग रहा बल्कि अपनी जो वस्तुएं हैं वो आपको ऑफर कर रहा है कि आप उनको खरीदें, परचेज करें, जिससे कि उसके हाथ में पैसा आएगा, जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट जो लाइन है, बट फॉर सम ऑफ द मनी, और वो क्या चाह रहा है? कुछ पैसा चाह रहा है। द कैश, कुछ कैश आ जाए उसके हाथ में। हुज फ्लो सपोर्ट्स, जिसके कारण वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फेंट। अब जो है ना इसमें ये कह रहा है कि जो शहर के फूल हैं वो अब सिंकिंग हो चुके हैं, यानी कि सिंकिंग वैसे मतलब डूबना होता है लेकिन यहाँ पर मुरझाना कह सकते हैं। वेदरिंग का मतलब सूख जाना, मुरझा जाना ही है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो शहर के फूल हैं वो मुरझा गए हैं। मुरझाने का मतलब यहाँ पर ये है कि पोइट यूं कहना चाह रहा है कि जो किसान है उसके प्रति जो शहर के लोग हैं, फिर जिनके पास पैसा है, वो लोग क्या हुए बैठे हैं? नेगेटिव हुए बैठे हैं और वो उसके प्रति नीरस हो गए हैं, उसके सामने वो पैसा खर्च करने नहीं चाहते हैं। ऐसा पोइट हमें कह रहा है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं वो कह रहा है, पोलिस्ड ट्रैफिक पास्ड विद माइंड अहेड। और वहां से काफी सारी ट्रैफिक लगातार उस रोड से गुजर रही हैं और उनमें से काफी सारे ज्यादातर वो क्या कर रहे हैं, अपना दिमाग अपना ध्यान आगे की ओर करके चले जा रहे हैं, ड्राइविंग करते हुए वहां से बिल्कुल स्पीड में। इफ एवर असाइड अ मोमेंट, यदि कभी कभार वो देख लेते हैं मुड़ करके। देन आउट ऑफ शॉर्ट, यदि कभी ऐसा हो भी जाए बाई चांस कि वो इधर उधर देखते हैं अपनी गाड़ियों से बाहर की तरफ, बाहर के जो रोड के साइड लोग खड़े हैं बैठे हैं क्या बेच रहे हैं उनको जब देखते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विद द आर्टलेस पेंट, और वो उनका एक ही कमेंट होता है कि इन लोगों ने जो हमारा रोड का साइड है, रोड साइड है, उसको क्या कर दिया गया है? आर्टलेस पेंट के साथ उसको बिल्कुल मैरिड कर दिया गया है, उसको नष्ट कर दिया गया है, उसको अच्छे से मेंटेन नहीं रखा गया है। ऐसा उनका कमेंट आपको देखने को मिलेगा।
of sign that with N turned wrong and S turned wrong and offered for sale wild berries in wooden cart। यानी कि जो रोड के ऊपर कुछ साइन लगे हुए हैं, नॉर्थ साउथ जो भी साइन लगे हुए हैं, उन साइन को उस व्यक्ति ने जिसने रोड साइड स्टैंड लगाया है उसने उनको गलत दिशाओं में मोड़ दिया है और वो वहां पर कुछ चीजें ऐसी है जिनको बेचने के लिए ऑफर कर रहा है, जिनको ऑफर कर रहा है। और क्या क्या है ऐसी चीजें जिनको वो बेचना चाह रहा है, कौन सी वस्तुएं हैं जिनको वो बेचने की मतलब ऑफर कर रहा है दुनिया को, वो बेच रहा है दुनिया को। क्या क्या बेच रहा है? ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट। लकड़ी के छोटे छोटे बॉक्स के अंदर उसने कुछ वाइल्ड बेरीज रख रखी हैं जिनको वो बेचने के लिए ऑफर कर रहा है। एंड क्रुक नेक्ड गोल्डन स्टैस विद सिल्वर वॉर्ट। एक ऐसा कद्दू, एक ऐसी घिया कह सकते हैं हम जिसको अपन लौकी बोलते हैं, एक ऐसे टाइप की कद्दू, एक ऐसे टाइप का की सब्जी जिसको बेचने के लिए ऑफर कर रहा है, उसके ऊपर जो सिल्वर कलर की है ना वो धारियां बनी हुई हैं, गोल्डन कलर का वो खुद है जो भी सब्जी है, और जो उसकी गर्दन है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई है। ऐसी बिल्कुल एक अजीब से ढंग की वो सब्जी बेच रहा है। और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। अब पोइट कह रहा है कि जो ब्यूटी है वो कहाँ रेस्ट करती है? ब्यूटीफुल माउंटेन सीन के अंदर हमें वो रेस्ट करते हुए नजर आएगी। यू हैव द मनी, यानी कि जो सुंदरता होती है वो कहाँ दिखेगी अपने को? हमें दिखेगी सुंदर सुंदर वादियों में, घाटियों में, पहाड़ों पर, हमें वहां पर बिल्कुल नेचुरल सुंदरता दिखती है। यू हैव द मनी, अगर आपके पास पैसा है, बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, यदि आपके पास पैसा है और आप उसका सही से इस्तेमाल ना करते हुए, यानी कि उसका अगर सही ढंग से अगर उसका मीनिंग नहीं समझते हैं, वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, और आपके दिमाग ऐसा क्यों हुआ पड़ा है कि आप अपना पैसा अपने पास रख रहे हैं और आगे को निकल जा रहे हैं। और ये जो कमेंट है वो पॉइंट उन लोगों के ऊपर कर रहा है जो वहां से गाड़ियां लेकर के गुजर रहे हैं और वो उन किसानों के पास से कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि जो किसान है वो बिल्कुल ताजा फल और जो सब्जियां हैं वो ऑफर कर रहा है। हो सकता है बाजार के अंदर तो हमें कुछ दिन पुरानी मिले, लेकिन जो ये रोड साइड स्टैंड में जितने भी लोग बैठते हैं वो ज्यादातर है ना वो क्या बेचते हैं? बिल्कुल ताजा ही सब्जियां और फल हमें बेचते हुए नजर आएंगे। तो हमें भी हमारे मतलब अपनी पर्सनल अगर हम बात करें तो हमें भी उन लोगों से कुछ खरीद लेना चाहिए। नेक्स्ट चलो, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन, कि वहाँ का जो लैंडस्केप है, वहाँ का जो आसपास का एरिया है, वहाँ की जो सुंदरता है, उसको थोड़ा बहुत हानि पहुंचाई गई है, ये मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने बहुत ही बुरा कर दिया। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। अगर आप मेरा विश्वास करें तो मेरा जो दर्द है वो कुछ ऐसा है जो अनकहा है, जिसको केवल समझा जा सकता है, बोल करके नहीं सुनाया जा सकता। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड। यहाँ पर शहर से काफी दूर हम लोगों ने हमारा एक रोड साइड स्टैंड देखा है जो कि किसान ने बनाया हुआ, सेटअप किया हुआ है, जबकि लोग उसको एक नेगेटिव ढंग से देख रहे हैं और वहां से कुछ भी खरीदना ठीक नहीं समझते हैं। तो ये बिल्कुल मेरे को क्या कर रहा है? दुख दे रहा है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट लाइन है, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। और जो रोड साइड स्टैंड जिसने लगाया है वो ऐसा महसूस कर रहा है कि कुछ पैसा आएगा, शहर के लोग यहाँ पर आकर के कुछ चीजों को खरीदेंगे और पैसा देंगे, जिससे मैं अपनी फैमिली को क्या कर पाऊंगा? सपोर्ट कर पाऊंगा। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें और ज्यादा इस दिशा में मेहनत ना करनी पड़े, या फिर यूं कह सकते हैं हम दूसरी उसमें नजरिए से कि जो हमारी जो स्थिति है, जो किसानों की स्थिति है, जो रोड साइड स्टैंड पर बैठा जो व्यक्ति है उसकी जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार आए। पॉइंट ऐसा ही कहना चाह रहा है। गिव अस लाइफ, हमें ऐसी जिंदगी दी गई है, लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, जैसा कि हमें प्रॉमिस किया गया था किसी समय पर। क्योंकि ना जो हमारे नेता होते हैं जब इलेक्शन का टाइम आता तो वो हमसे तरह तरह के वादे
करते हैं। तो ऐसा ही वादा इन किसानों से भी किया गया था कि तुम्हें मूविंग पिक्चर वाली जो लाइफ है उसका प्रॉमिस किया गया था। अब मूविंग पिक्चर वाली जो लाइफ होती है उसका मतलब होता है डेवलपमेंट वाली लाइफ, जिसके अंदर लगातार डेवलपमेंट हो रहा हो। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दैट पार्टी इन पावर सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जैसा कि उन्होंने हमसे वादा किया था, लेकिन अभी वो ये सब हमसे दूर रखे बैठे हैं और हमें वो सही से क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं जिन चीजों का उन्होंने वायदा किया था, बल्कि इसके उल्टा ही कुछ वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट इज इन द न्यूज इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज ब्यूटीफुल किंग्स, एक दिन ऐसी न्यूज आएगी, एक ऐसी खबर आएगी कि ये सब जो हमारे मित्र हैं, जो भी हैं, ये जो किसान है, आर टू बी गैदर बोट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लीव इन ए विलेज, यानी कि बहुत ही बुरे ढंग से जिनको किसी गांव में या फिर शहर के किनारे कोई जो स्थान है वहां पर एकत्रित कर दिया गया है, इकट्ठा करके रख दिया गया है, एक जगह पर उनको ला करके बसा दिया गया है। लेकिन किंतु फिर भी नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और कहां पर बसाया गया उनको, किसी थिएटर के पास, किसी स्टोर के पास, किसी बड़े मॉल के पास, जहां से उनके पास जो आमदनी होगी उसको वापस लिया जा सके। क्योंकि जो थिएटर, स्टोर बड़े बड़े वो किन के मिलेंगे, बड़े पैसे वाले लोगों के मिलेंगे। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, और ऐसा करके जो किसान है वो उन सब लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, यानी कि खुद का फायदा सोच रहे हैं। वही ग्रीडी गुड डूअर्स, वो सब क्या है, ग्रीडी गुड डूअर्स है। ग्रीडी गुड डूअर्स का मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो दिखावा ऐसा करते हैं कि हम लोगों का अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में होते क्या है, वो बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। वो क्या होते हैं, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। वो तो ऐसे शिकारी होते हैं जो केवल खुद का फायदा करना जानते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं, और वो कौन होते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स, और वो लोग क्या करते हैं उसके बाद उनकी लाइफ के ऊपर स्वॉर्म मीन्स झुंड में उनको बना के रखते हैं, साथ ही साथ उनकी लाइफ के ऊपर स्वॉर्म, स्वॉर्म मीन्स कह सकते हैं हम यहाँ पर ओवरकम कर लेना, स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और ऐसे दिखावा करते हैं कि हम तुम्हारा फायदा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन रियलिटी में खुद का फायदा करते हैं, और साथ ही उन लोगों को फोर्स करते हैं कि आप लोग इन चीजों को एक्सेप्ट कर लीजिए। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, तो इस ढंग से वो क्या करते हैं, उन सब लोगों को अपनी जो बुद्धिमता है, अपनी जो विट्स हैं, उसके थ्रू वो उन लोगों को क्या कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, यानी कि दबा लेते हैं, मनवा लेते हैं अपनी बात, बाय टीचिंग देम, और उन्हें फिर एक अलग ही आर्ट वो सिखाते हैं। बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, उन लोगों को सिखाते हैं कि सोते कैसे हैं, और फिर वो पूरा दिन सोते हैं। यानी कहने का मतलब है जब उनका टाइम आता है तब वो लोगों को बहकाते हैं, और उसके बाद कई सालों तक वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और हमारा जो एंशिएंट जो सोने का ढंग है, हम रात को सोते दिन में काम करते हैं, उन सबको वो चेंज करके रख देते हैं। क्यों, क्योंकि जब स्टोर वगैरह थिएटर के पैसे लेके जाएंगे हमें, वो वहां पर हमें बसा दिया जाएगा, या फिर इस बेचारे किसान को बसा दिया जाएगा, तो वहां पर वो उसका सारा पैसा धीरे धीरे करके निकाल लेंगे, और उसके बाद उस किसान को फैक्ट्रीज में, कहीं बड़ी बड़े गोदाम्स के अंदर, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर उनको क्या करेंगे, काम देंगे, जिसमें वो अपनी रात की शिफ्ट में काम करेंगे और दिन में फिर वो सोएंगे। तो ऐसे करके वो उन लोगों के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, जिस व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि मेरे मालिक, मेरे जो पॉलिटिशियन है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि दिन का तो उजाला उसको देखने ही नहीं देंगे वो लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन है सम टाइम आई फील, कि कई बार मेरे को इतना अच्छा, मतलब मेरे को ऐसा महसूस होता है कि, क्या महसूस होता है उसको, आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कि मैं ये जो चीज है ना इसको बड़ा मुश्किल से सहन कर सकता हूँ। द थॉट
और ये जो मेरा विचार है, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, ये जो मेरा विचार है ये केवल मेरे को बचकाना लगता है, बिल्कुल बेकार का लगता है, वेन लगता है। इसमें मुझे 1% भी इसके अंदर सच्चाई नजर नहीं आती है। द सैडनेस दैट लर्क नियर द ओपन विंडो देयर, और जो सैडनेस पूरा दिन उस खिड़की के पास बैठ करके, उस शेड के अंदर बैठ करके पूरा दिन वेट करती रहती है। कौन करता रहता वेट? वो किसान, वो बेचारा जो अपनी चीजों को हमारे बेचने के लिए ऑफर कर रहा है। वेट ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, पूरा दिन वो मेहनत करता है, पूरा दिन वो वेट करता है, पूरा दिन वो हमें ऐसे सोचता है, ऐसा प्रार्थना करता रहता है कि कोई आए और कुछ खरीदे और उसकी भी लाइफ चलती रहे, उसके हाथ में कुछ पैसा आ जाए, ऐसा उसका मन हमेशा हमेशा करता रहता है। पर होता क्या है? होता कुछ भी नहीं है। लोग अगर कोई रुकता भी है तो अपने ही फायदे के लिए रुकता है, और क्या क्या फायदा लोगों ने देखा है। फॉर द स्किल ऑफ ब्रेक, अगर कभी कभी वहां पर कोई ब्रेक के लगने की अगर आवाज आती है, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग ए कार, और किसी कार के रुकने की अगर आवाज वहां पर कोई आती है, तो all of all the thousand selfish car that pass, और काफी सारी हजारों कारें वहां से गुजर चुकी हैं, और उनमें से कुछ कारें अगर कभी कभार रुक भी जाती हैं, तो जस्ट वन टू इंक्वायरी व्हाट अ फार्मर प्राइस आर, तो उनमें से एक कार तो इसके लिए रुकी है कि जो फार्मर यहाँ पर वस्तुएं बेच रहा है उसका जो प्राइस है वो क्या है, ये सब पूछने के लिए रुकती है। एंड वन डिड स्टॉप बट नॉट बट सॉरी बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, अब उनमें से एक जो रुकी वो केवल वहां पर उसके शेड के आसपास की जो घास है उसको उखाड़ने के लिए रुकी है। क्यों? इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, ताकि अपनी गाड़ी को वो यू टर्न ले सके। एंड अनदर आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और एक गाड़ी इसके लिए रुकी है कि वो ये जान सके कि ये जो रास्ता है वो कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर अभी तक जो गाड़ियां रुकी हैं वो कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकी, बल्कि अपने ही फायदे के लिए रुकी हैं। नेक्स्ट, एंड अनदर टू आस्क कुड दे शेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और उनमें से एक गाड़ी इसके लिए रुकी है और वो पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर उनकी गाड़ी के लिए ईंधन मिलेगा। दे कुडंट सी दे कुडंट दे हैड डन डिडंट इट सी, यानी कि उन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, उन लोगों के पास, बेचारों के पास वहां पर पेट्रोल या गैस या जो भी ईंधन उन्हें चाहिए वो नहीं होगा। क्या उन्हें ये दिखाई नहीं देता? क्योंकि तो बेचारा किसान है, वो अपने शेड के ऊपर कुछ बहुत ही नॉर्मल चीजें है ना वो बेच रहा है। लास्ट का जो स्टेंजा है वो रहता है, कुछ लाइनें रहती हैं, तो ये भी पढ़ लेते हैं। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, यानी कि जो देश का पैसा है वो देश के जो लोग हैं उनका स्केल, यानी यूं कह सकते हैं कि उनका ओहदा, उनकी लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए क्या मदद नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जिनके पास पैसा है वो बड़े बड़े मॉल से बड़ा महंगा सामान खरीद लेंगे, लेकिन किसी गरीब आदमी के पास से एक जो छोटी सी चीज है वो भी खरीदने के लिए कतराएंगे, उन्हें लगेगा कि उनका जो स्टैंडर्ड है वो गिर जाएगा। बल्कि इसके विपरीत जो मॉल वाले हैं वो, हम इसी से एग्जांपल ले सकते हैं, इसी से थोड़ा समझ सकते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मॉल में जा करके 800 800 हजार हजार के दो केले खरीद लेंगे, लेकिन किसी नॉर्मल ठेले वाले से वो 100 रुपए की दर्जन अगर वो बेचने लग जाए तो उससे वो नहीं खरीदेंगे, बल्कि 800 रुपए वाले जो केले हैं उनको वो बड़े अच्छे लगेंगे। जबकि दोनों जो केले हैं वो समान हैं, एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है, फिर भी वो कहाँ से खरीदना पसंद करेंगे? मॉल में जा करके 800 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, इतने रुपए में जा करके उन सामान को खरीदना चाहेंगे। बल्कि हमें कहाँ से खरीदना चाहिए? छोटे दुकानदारों से खरीदना चाहिए, क्योंकि छोटे दुकानदार अपने आप में जो सामान है वो फ्रेश रखते हैं। नेक्स्ट वन है द requisite lift of spirit has never been found,
यानी कि लोगों का मन बदले और लोग एक दूसरे को समझें, और ये जो आत्मिक गुण हैं इनकी वजह से लोग अपने आप में ही एक दूसरे के बारे में सोचें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन होना चाहिए। सो ऑल्सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इसीलिए हमें हमारे देश की जो हालात हैं वो ऐसे दिखते हैं कि लोग एक दूसरे के लिए कंप्लेन करते हुए आपको नजर आएंगे कि हमारे ये काम नहीं हुआ और हमारा ये काम नहीं हुआ। तो अपने जो नुकसान है, अपने जो काम ना होने की जो शिकायतें हैं, वो आपको हमेशा देखने को मिलेगी। आई कैन नॉट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, यानी कि मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो कह रहा है पोइट, आई कैन नॉट हेल्प ओवनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, यानी कि मेरे अंदर इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं एकदम से इनका जो दर्द उसको खत्म कर दूं। टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक एट आउट ऑफ देयर पेन्स, कि मैं एक बार में ही इनको इनके दुखों से बाहर निकाल दूं, जो भी इनकी प्रॉब्लम है उनका मैं सोल्यूशन ढूंढ दूं। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई केम बैक सॉरी एज आई कम बैक इनटू द सीन, और अगले दिन जब मैं होश में आऊं, सीन में आऊं, तो उस समय पर आई वंडर्ड, मैं इस बात से हैरान हूं कि हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि ये लोग मेरे पास आए और मुझे क्या कहें, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे वो ऑफर करें कि हम लोग तो है ना इस गरीबी से या फिर इस समस्या से बाहर निकल गए हैं, अब हम आपकी मदद करने आए हैं। तो ये हमारी पोएम थी, जो बहुत ही अच्छी पोएम थी और बड़ी सेंसिटिव पोएम है। इसके बारे में हमें मतलब अच्छे से पढ़ना चाहिए। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है, और एक अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा है। और आप लोगों को अपना जो ये जो पढ़ाने का स्टाइल है, जो मेरी जो भी स्ट्रेटजी है, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ कृपा करके आप लोग मेरा जो चैनल है अपना ये अ, मेरा नहीं है बल्कि आप सभी का, हमारा पूरे परिवार का चैनल है, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।